प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के 8वां चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम केवल इंट्रोडक्शन रखेंगे कि त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज़। देखिए बेटा, नाम से ही क्लियर है, त्रिकोणमिति यानी कि तीन कोणों का मापन त्रिभुज में। वास्तव में त्रिकोणमिति एक ऐसी विधि है जिसमें यदि हमें किसी स्थान की दूरी पता हो और उस स्थान पर कोई मान लिया कि पोल है, खंबा है या बिल्डिंग है, उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी हो तो हम वो ज्ञात कर सकते हैं बिना मापे। शर्त ये है कि हमें उस ऊंचाई का कोण निकालना पड़ेगा। जिस बिंदु पर हम खड़े हैं वहाँ से अगर हमें दूरी पता है तो ऊंचाई निकाल सकते हैं, ऊंचाई पता है तो हम दूरी निकाल सकते हैं, दूरी और ऊंचाई पता है तो हम वहाँ का जो एलिवेशन कोण है यानी कि न्यून कोण जो बनेगा उसकी ऊंचाई का, वो निकाल सकते हैं। ये ऐसी विधि है। इसमें त्रिकोणमिति में हमेशा एक समकोण त्रिभुज अवश्य बनेगी और समकोण त्रिभुज में आपको पता है दो न्यून कोण होते हैं और उन न्यून कोणों का अनुपात और भुजाओं का अनुपात इसमें शामिल होता है। त्रिकोणमिति में भुजाओं और न्यून कोणों का अनुपात होता है, यानी कि भुजाओं का अनुपात होता है और भुजाओं का अनुपात न्यून कोणों का मान देता है। त्रिकोणमिति वास्तव में एक ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। वास्तव में ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। एक ट्राई का मतलब तीन, गोन मतलब भुजाएं और मीट्रोन मतलब मापन। इन तीन शब्दों से ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति की उत्पत्ति हुई है। तीन भुजाएं यानी कि त्रिभुज, लेकिन शर्त है त्रिभुज समकोण होगी। समकोण त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात उन भुजाओं के बीच न्यून कोणों के अनुपात को या न्यून कोणों को दर्शाता है। कहने का साधारण शब्दों में अर्थ ये है कि हम किसी भी स्थान की दूरी अगर हमें पता है तो ऊंचाई जो है हम बिना मापे निकाल सकते हैं, ऊंचाई पता है तो हम दूरी निकाल सकते हैं और उस ऊंचाई का कोण निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ सूत्र का पता होना चाहिए और वो सूत्रों में हम सबसे पहले सर्वसमीकाएँ हैं इसके, वहाँ से शुरुआत करेंगे त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाओं से। मान लिया कि एक त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज हम अपने सामने बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज, इसमें ये कोण समकोण है और ये दो न्यून कोण है। अब आप देखिए, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब हम मान लिया कि इस कोण को ले रहे हैं तो इस कोण के सामने वाली भुजा हम जो अब तक जानते हैं उस आधार पर अगर बात करें तो इसको हम लंब कहते हैं। और इसको आधार कहते हैं।
हम लंब और आधार के आधार पर ही बात करेंगे, लेकिन इन भुजाओं को अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में की बात करें तो सम्मुख और संलग्न भुजा कहेंगे त्रिकोणमिति में। इसको सम्मुख भुजा, अगर हम ये कोण लेते हैं तो मान लिया कोण बी ले रहे हैं तो बी के सम्मुख, यानी जो न्यून कोण हम ले रहे हैं उस न्यून कोण के सम्मुख भुजा। और ये क्या हो गई? संलग्न भुजा। और यदि हम कोण ये लें तो ये सम्मुख भुजा बन जाएगी, ये संलग्न भुजा बन जाएगी। यानी लंब सम्मुख भुजा, आधार संलग्न भुजा। अगर कोण बदल देते हैं तो सम्मुख और संलग्न भुजा भी बदल जाएंगी। और हमने सम्मुख भुजा को ही लंब मानना है और संलग्न भुजा को आधार मानना है। चाहे कोण ये ले ले तो इसको आपने आधार यानी कि संलग्न भुजा मानना है और इसको सम्मुख भुजा यानी कि लंब मानना है। यहाँ पर 6 मुख्य सर्वसमीकाएं हैं और उन 6 सर्वसमीकाओं का हम नाम यहाँ शुरू करते हैं। जैसे ये कोण B है, सर्वसमीकाएं मैं यहाँ लिख देता हूँ। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, ये पूरे नाम है। कोसिकेंट, इसका अपोजिट होता है सिकेंट। ये टेंजेंट का उल्टा यानी कि विपरीत या विलोम कह सकते हैं आप, कोटेंजेंट होता है। साइन का कोसिकेंट होता है और कोसाइन का सिकेंट होता है। ये 6 मुख्य सर्वसमीकाएं हैं और नाम है। और ये कहने का मतलब ये वास्तव में क्या है, ये 6 अनुपात हैं भुजाओं के। और ये भुजाओं के अनुपात किस प्रकार होते हैं ये देखिए आप। कोण B का साइन हमेशा होते हैं सम्मुख भुजा, कोण B के सम्मुख भुजा। और कर्ण, बटे में कर्ण। और सम्मुख भुजा को हम क्या कह सकते हैं? लंब कह सकते हैं। और लंब बटे कर्ण, क्योंकि हम लंब आधार इन शब्दों का प्रयोग करते आए हैं तो हम इसको इस रूप में बदलते रहेंगे ताकि हमें समझने में आसानी रहे। कोण B का कोसाइन, ये होता है कोण B की संलग्न भुजा बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण। कोण B का टेंजेंट, कोण B का टेंजेंट का मतलब होता है कि सम्मुख भुजा कोण B की सम्मुख भुजा बटे कोण B की संलग्न भुजा। यानी कि लंब बटे आधार। ये 3 मुख्य होते हैं और इन तीनों का 3 विपरीत होते हैं। जैसे यहाँ 6 लिख रखे हैं ना, तो आपको बताया कि 3 इनके जो है विलोम होते हैं यानी विपरीत होते हैं।
साइन सबसे पहले हमने लिखा है, तो b का कोसिकेंट कर देते हैं, b का कोसिकेंट, क्योंकि साइन का अपोजिट है तो इसका अपोजिट हो जाएगा, कर्ण बटे b के सम्मुख, b की सम्मुख भुजा, यानी कि कर्ण बटे लंब। b का इसका विलोम होता है सीकेंट, तो कर्ण बटे कोण b की संलग्न भुजा, यानी कि कर्ण बटे आधार। टेंजेंट का विलोम होता है कोण b का कोटेंजेंट, मतलब b की संलग्न भुजा बटे b की सम्मुख भुजा, कोण b की संलग्न भुजा बटे कोण b की सम्मुख भुजा। समझ रहे हैं आप? ये सम्मुख भुजा है, बी के सामने वाली सम्मुख और ये साथ वाली संलग्न, और कर्ण पता ही है आपको सबसे लंबी भुजा होती है, यानी क्या बन गया? आधार बटे लंब। ये 6 अनुपात हैं और इन अनुपातों को इस तरह से हमने याद करना है। एक बड़ा आसान तरीका है कि हम इनको भूल ना जाएं, तो आपको ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन का विलोम कोसिकेंट, कोसाइन का सीकेंट, टेंजेंट का कोटेंजेंट, ये इसके विलोम, यानी इसके 1 करने पर। कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ से इसको साफ कर देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि साइन, किसी भी कोण का साइन जो है वो 1 कोसिकेंट के बराबर होता है, किसी भी कोण के कोसिकेंट के बराबर। जिस कोण का साइन होगा उसी कोण का कोसिकेंट होगा। कोसाइन जो है 1 सीकेंट, उसी कोण का सीकेंट, और टेंजेंट 1 कोटेंजेंट। उसी कोण का। और कोण को हम एक सिंबल से, एक संकेत से प्रयोग करते हैं। ये संकेत, और इस संकेत को बोलते हैं थीटा। थीटा, इस संकेत से प्रदर्शित करेंगे हम कोण को। और इनको भी हम पूरे नाम नहीं लिखते, इनके नाम भी सिंबल के, यानी कि संकेत के आधार पर। साइन को, इसको हम साइन को लिखेंगे सिर्फ SIN, और बन जाएगा ये साइन थीटा। कोण B का साइन ऐसे लिखने की बजाय हम लिखेंगे सीधा साइन थीटा। और साइन थीटा किसके बराबर हो गया? लंब बटे कर्ण। ये चीज वास्तव में याद करनी है। और लंब को हम ले से, कर्ण को कैसे प्रदर्शित कर दें, तो इस तरह से। और अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर।
लंब को और प्रदर्शित करते हैं P से। आधार को बोलते हैं बेस और प्रदर्शित करते हैं B से। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज और प्रदर्शित करते हैं H से। तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं, यानी कि P/H। कोसाइन को हम प्रदर्शित करते हैं कोस से, सिर्फ कोस थीटा, कोण की जगह थीटा वर्ड, और कोस थीटा किसके बराबर है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार को आप आ से प्रदर्शित कर दीजिए, कर्ण को कै से, और अगर हम यहाँ देखें तो क्या आ जाएगा? B/H। टेंजेंट को हम TAN, टेन थीटा, इससे प्रदर्शित करते हैं, और ये हो जाएगा लंब बटे आधार। यानी कि ले बटा आ बराबर है, लंब होता है परपेंडिकुलर, आधार होता है बेस। ठीक इसी तरह से अब इनके विलोम हो जाएंगे। साइन का विलोम होता है कोसिकेंट, तो हम इसको प्रदर्शित करते हैं कोसेक थीटा, और ये होता है कर्ण बटे लंब, यानी कि कै बटा ले, यानी कि H/P। कोस का विलोम होता है सिकेंट, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं सेक थीटा, यानी कर्ण बटे आधार। कै बटे आ। और इसको कहेंगे H/B। और एक रह गया टेंजेंट का विलोम कोटेंजेंट, इसको करते हैं कोट थीटा, तो ये होगा आधार बटे लंब। आधार को हम आ से करें, लंब को ले से करें। आधार यानी कि बेस और लंब यानी कि परपेंडिकुलर, ये हो गए। इस तरह से हम इनको प्रदर्शित करते हैं। अब आप देखिए इनको याद करने का तरीका, ये इसलिए शॉर्ट में से ये ही हमने प्रयोग करने हैं, ये पूरे नहीं प्रयोग करने, पूरे नाम प्रयोग नहीं करने, सिर्फ यही करने हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? साइन थीटा बराबर है 1/, कोसिकेंट थीटा, या आप यूं कह सकते हैं कोसिकेंट थीटा बराबर है 1/, साइन थीटा। इसी तरह से कोस थीटा बराबर है 1/, सिकेंट थीटा यानी सेक थीटा, या फिर सिकेंट थीटा बराबर है 1/, कोस थीटा। टेंजेंट थीटा बराबर है 1/, कोटेंजेंट थीटा, और हम कह सकते हैं कोटेंजेंट थीटा बराबर है 1/, टेंजेंट थीटा। अब आप एक चीज़ और देखिए, मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि हम आगे इससे चल सकें। अब आप ये देखिए, साइन थीटा बराबर है आप लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा बराबर है आधार बटे कर्ण। और यदि हम साइन थीटा बटे कोस थीटा कर दें तो क्या बनता है? लंब बटे कर्ण
और बटे में आधार, और ये कर्ण ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे है पलट कर, कर्ण से कर्ण कट गया, क्या आ गया, लंब बटे आधार। और हमें पता है लंब बटे आधार किसके बराबर है, टेंजेंट थीटा के, यानी कि ये टेंजेंट थीटा के बराबर है। तो एक सूत्र और निकलाया हमारा कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर है टेंजेंट थीटा। और यदि हम इसको पलट दें, कोस थीटा बटे साइन थीटा कर दें, तो क्या हो जाएगा, 1 बटे टेंजेंट थीटा। और 1 बटे टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, कोटेंजेंट थीटा, इसके बराबर भी होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, कोसिकेंट और सिकेंट में देखें, यानी यहाँ देखिए आप, कोसिकेंट और सिकेंट, कोसिकेंट थीटा किसके बराबर है, कोसिकेंट थीटा कर्ण बटे, कोसिकेंट थीटा कर्ण बटे लंब, और सिकेंट थीटा किसके बराबर है, सिकेंट थीटा है कर्ण बटे आधार। और आप देखिए अगर हम कोसिकेंट बटे सिकेंट करें, कोसिकेंट थीटा बटे सिकेंट थीटा, यानी कि कर्ण बटे लंब, और बटे में कर्ण और आधार ऊपर चला जाएगा, कर्ण से कर्ण कट गया, क्या आ गया, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब किसके बराबर है, आधार बटे लंब कोटेंजेंट के बराबर है, कोटेंजेंट थीटा। यानी कि कोसिकेंट थीटा बटे सिकेंट थीटा बराबर है कोटेंजेंट थीटा। और यदि हम इसको पलट दें, इसका विलोम लें, सिकेंट थीटा बटे कोसिकेंट थीटा 1 बटे कोटेंजेंट थीटा, यानी कि टेंजेंट थीटा के बराबर भी है। तो ये मुख्य बातें हैं बेटा जो आपको याद करनी पड़ेंगी। एक, इसको याद कीजिए, इसको याद कीजिए, इसको 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 और इसको। इसके अलावा ये सभी के टेंजेंट थीटा साइन थीटा ये इसके भी विलोम है, विपरीत होते हैं एक दूसरे के। इसके अलावा आपने ये याद करना है साइन थीटा बटे कोस थीटा ये है। इसके अलावा कोस थीटा बटे साइन थीटा कोटेंजेंट होता है, कोसिकेंट थीटा बटे कोट थीटा सिकेंट होता है, सिकेंट थीटा बटे कोट थीटा कोट ये टेंजेंट होता है। ये मुख्य हैं, आपने याद करने हैं। अब रही बात कि हमें याद कैसे रहें, ये तो बड़ा कन्फ्यूज़न, हम किसी के ऊपर नीचे रख देंगे। याद करने का तरीका बहुत आसान तरीका है। 2-3 बातें बताऊंगा मैं आपको याद करने के लिए। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, इतना इधर वाला यूं का तूं रखता हूँ, और आप इनको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर। याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, अंग्रेजी वाला भी और हिंदी वाला भी। मैंने अंग्रेजी में इसलिए ये साथ में लिखे कि अंग्रेजी का भी बहुत अच्छा है याद करने का, हिंदी का भी, आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरह से करें। हिंदी में याद करने के लिए हमारे पास ले आल कक्का, ले आल के आ, इस तरह से ले आल कक्का। ये साइन थीटा के बराबर है, ये कोस थीटा के बराबर है, ये टेंजेंट थीटा के बराबर है। इसको ऐसे कर दीजिए। ये हमारी एक टेबल बन गई कि लंब बटा कर्ण बराबर है साइन थीटा, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेंजेंट थीटा बराबर है लंब बटे आधार। और बाकी 3 इनके आपने याद रखने हैं, कौन किसके विपरीत है। तो अगर हमें साइन पता है तो हम कोसिकेंट निकाल सकते हैं। हमें साइन पता है तो कोसिकेंट थीटा निकल जाएगा कर्ण बटे आधार, सिकेंट थीटा निकल जाएगा, सॉरी कोसिकेंट निकल जाएगा कर्ण बटे लंब, सिकेंट थीटा निकल जाएगा कर्ण बटे आधार, कोटेंजेंट निकल जाएगा आधार बटे लंब। और अंग्रेजी में याद करना हो तो वो भी बड़ा आसान है। वो आसान है, ये पंडित
बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। और आप इसको अलग अलग कर दीजिए, इसके बटे में ये और बराबर में ये, समझो बन गया। और बिल्कुल आसान है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, या फिर लयाल कक्का, आपकी मर्जी है। पंडित का पी लीजिए, बद्री का बी, प्रसाद का पी, हर का एच, हर का एच, बोले का बी, बराबर है सोना का एस, एस मतलब साइन थीटा, चांदी का सी, सी मतलब कोस थीटा, तोले का टी, टी मतलब टेंजेंट थीटा। ये इनके बराबर हैं। आप यूं भी कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, इस तरह से। और आप कर सकते हैं एक और, पप्पू भाई पेजर हेलो हेलो बोले, पप्पू भाई पेजर हेलो हेलो बोले। पप्पू का पी, भाई का बी, पेजर का पी, बराबर बटे में हेलो का एच, हेलो का एच, बटे में बोले का बी। और फिर आप इसको साइन थीटा, साइन कोस टेंजेंट, ये सीरीज में याद रखें तो इसके बराबर हो जाएंगे। और वो करना हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान का पी, भूखे का बी, प्यासा का पी, हिंदुस्तान का एच, हरे का एच, भरे का बी, बराबर है साइन थीटा, बराबर है कोस थीटा, बराबर है टेंजेंट थीटा। ये अलग अलग मेथड हैं बच्चों याद रखने के, आप कोई भी अपनी तरफ से कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड हैं दो, आप इनको याद कीजिएगा। पहले आप जब इनको याद करेंगे कि साइन क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, कोसिकेंट क्या होता है, कोस क्या होता है, सिकेंट क्या होता है, कोटेंजेंट क्या होता है, और ये किसके बराबर हैं और इनका आपस में क्या संबंध है, तभी जाकर आपको सवाल आएंगे। और आपने बस इसमें दो ही चीज़ें याद रखनी हैं, एक तो साइन कोस टेंजेंट किसके बराबर है, दूसरा आपने ये पाइथागोरस प्रमेय यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो ये बिल्कुल आसान रहेगा आपके लिए। हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।